सामना करना पड़ रहा है। पर क्या है, कहते हैं ना, दिक्कत छोड़ दो, हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना। आप जितना छोड़ दे सकते हो दे दो, संघर्ष करवा सकते हो करवा लो, पर ये है कि आपके बच्चे किसी गलत हाथ में ना जाए। ये किससे गुहार लगा रही हैं आप? ये तो मैं सरकार से गुहार लगा रही, चाहे दोनों सरकार है। इस टाइम पे हम कभी यहाँ पे आते हैं, वहाँ से उठाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से उठाते हैं, ऐसे लगता है हम छोड़ नहीं पाते। जबकि हम ज्ञापन के माध्यम से, चाहे अगर परमिशन नहीं मिल रहा तो ज्ञापन के माध्यम से भी बैठ रहे हैं और लीगल प्रोसीजर के साथ बैठ रहे हैं, कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं। हम इसी मान मर्यादा के तहत हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। और वहाँ की मान मर्यादा सम्मान ये है, शांतिपूर्ण रूप से अपनी बातों को रखना, है ना। कोई चीज़ हम मांग रहे हैं, आप हमें बस ये कुछ नहीं चाहिए, हमें जैसे आपने रोजगार दिया था आप हमें रोजगार दो, ताकि हमारे पारिवारिक संघर्ष भी ना कम हो जाए और अपने रोजी रोटी कमा सके, आजीविका चला सके। देखिए दोनों ज़्यादा सरकार बड़ी जो बात है, नहीं थी, जी, कुछ जी, ज़्यादा बड़ी हाँ। बात नहीं थी। ये कैजुअल वर्कर के रूप में, मतलब डेली भत्ता के रूप में हमें रखा जाता है। कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, चाहे ESI दी जाए, जी, चाहे जी, कुछ जी। भी, है ना, PF, ऐसा कुछ नहीं था। जो था, हम अगर वहाँ अगर ड्यूटी से घर से निकल गए और ड्यूटी तक जब तक हम पहुँचे नहीं उस स्थल तक, कार्यस्थल तक, तब तक हमारी गणना ना तो हम घर के कहलाते थे ना घाट के कहलाते थे। और जब कार्यस्थल पे पहुंचने के बाद अगर हमने सुरक्षित रूप से ड्यूटी ले ली है तो उस टाइम से हम वहाँ के वर्किंग स्टाफ थे और उस दिन की पेड थी हमारी। अच्छा, लेकिन आज तो उन्होंने ये कंडीशन ही छोड़ दिया हमारी। चलिए दोनों सरकार जो है, केंद्र भी और राज्य भी, वो महिलाओं की दुहाई देती है कि भाई महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा जो है हम तमाम पहुँचा रहे, पर आज उन्हीं के खिलाफ, केंद्र और राज्य के खिलाफ महिला भी, पुरुष भी, बुजुर्ग भी, सभी यहाँ पर उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लास्ट अंतिम मेरा जो अंतिम सवाल होगा ये होगा, क्योंकि 2024 लोकसभा आगामी चुनाव है, अगर इससे पहले मांग इनकी पूरी नहीं होती तो ये 2024 में कौन सा कदम उठाने वाले, बताइए। हम 2024 में हमारी मांगे, इलेक्शन आ रहा है ना, तो 2024 में हम इन दोनों सरकार को बैकफुट में भेज देंगे, भारत से ही हटा देंगे। हमें अब नई सरकार और नई पार्टी की उम्मीद है। नई पार्टी आई, जरूरत नहीं है इनकी, जो हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारी हत्या करेंगे, हमारी नौकरी को छीनेंगे, हमारे रोजगार को छीनेंगे, तो जरूरत ही नहीं है ऐसी सरकार की। दोनों सरकार को हटाओ यहाँ से, दिल्ली से, देश से दोनों सरकार हटाओ, तीसरी सरकार लेकर आओ। तीसरी पार्टी जो भी आएगी उसके समर्थन में हम आएंगे, जरूरत ही नहीं है इसकी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के तमाम मार्शल्स ने। जी जी मैडम, केजरीवाल कहते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, तो उनके पास अधिकार नहीं है, सारे अधिकार LG के पास है, तो घर क्यों नहीं बैठते? अच्छा, घर में सो जाएगा, अच्छा, कुर्सी बैठने की क्या हालत केजरीवाल जी सो जाए चाहिए। है? और घर में बैठे हैं, कुर्सी बैठने की क्या जरूरत है? अच्छा, कुर्सी बैठना उनके लिए जरूरी नहीं, अधिकार नहीं है। चलिए ये भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अगर केजरीवाल कहते हैं कि वहाँ पे पावर नहीं है तो घर पर जाके बैठ जाइए, क्यों तमाम रेलियाँ कर रहे हैं। पर देखना यही होगा कि इन लोगों को कब तक जो है इनकी नौकरियाँ वापस मिलेंगी, क्योंकि सरकार से ये लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार इन्हें किसी भी तरह की कोई भी रिप्लाई देने को तैयार नहीं है। तमाम वो रैलियाँ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में जाकर कर रही है, और यहाँ पर ये मार्शल जो है इनकी दिवाली भी नहीं मन पा रही है, और वहाँ पर सरकारें अपनी दिवाली भरपूर रूप से मना रही है। और ये भी खबर है कि 10 लोगों की इस धरने प्रदर्शन में मौत भी हो गई है। पर यही देखना होगा कि कब तक इन मार्शल्स को, कब तक जो अपने घर परिवार से आके यहाँ पर बैठे हुए इनको नौकरियाँ मिलती है, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रुपेश रमन।